हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 9:22। मार्केट ने पहले ही कैंडल में एक पहला ही कैंडल बहुत बड़ा सा बनाया, उसके अंदर अभी तक भटक रहा है। अभी कुछ भी प्लान नहीं है, देखते हैं किधर निकलता है। या किसी साइड ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद वापस आएगा या फिर ऊपर जाएगा, वो सब बाद में समझ में आएगा। बट अभी के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है कि दोनों दोनों तरफ ही वीक ही है। एक्चुअली वीक बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी साइड क्लोजिंग दिया है बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा देर वेट करेंगे, अभी 10-15 मिनट। आज थोड़ा लेट से ट्रेड बन सकता है, देखते हैं। अभी तो किधर भी मूव नहीं कर रहा है। अपडेट करता हूँ मैं, कुछ ट्रेड वगैरह होता है तो। गाइस, मैंने अपना पहला ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है। ये बहुत ही सिंपल सा रिवर्सल। देखो अभी 400-500 रुपये कुछ प्रॉफिट चल रहा है। मैं पोजीशंस लगा देता हूँ। वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। ये यहाँ से मार्केट टॉप पे गया और बिल्कुल जो रेजिस्टेंस था, डे का हाई था, वहाँ से रिवर्सल का सिनेरियो एक दिखाया है। एक कैंडल बनाया और फिर उसके बाद रेड से कंफर्मेशन दिया था। अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आता है एक फ्लो में, और बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने डाउन साइड के साइड ही चल रहे हैं, तो यहाँ से अगर रिवर्सल देता है बड़ा सा, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट में भी गया तो मैं ट्रेल करके सेफ हो जाऊंगा कि एटलीस्ट लॉस नहीं हो कुछ। और फिर देखेंगे कि कहाँ तक जा सकता है। और अदरवाइज़ रिवर्स आता है तो ये ऑलमोस्ट 8 से 9 पॉइंट का रिस्क है। बिल्कुल बॉटम पे आएगा तो मैं क्लोज कर दूंगा। देख लेते हैं चार्ट से, यहाँ से देखते हैं। अगर ये टॉप पे जाएगा तो मैं क्लोज कर दूंगा। मैं रेडी हूँ क्लोज करने के लिए, अगर ये एक स्पाइक में रिवर्सल देता है तो। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एक स्पाइक मारेगा और पूरा ऐसे बहुत बड़ा सा चला जाएगा, अच्छा खासा लॉस हो सकता है। इसलिए हम रेडी रहेंगे। ये हमारा 241, ये टॉप पे बिल्कुल अपना एसएल है। हालांकि मैं 1 मिनट पे कैंडल पे कर रहा था, वो प्रेफरेबल नहीं था। थोड़ा वेट करके बड़े कैंडल पे करना चाहिए था। ये लग रहा है क्या गया, देखते हैं। थोड़ा देर वेट करेंगे, क्लोज कर दूंगा मैं। अभी भी बचा हुआ है। इस कैंडल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कैंडल वापस से क्लोजिंग नहीं, बहुत अच्छी क्लोजिंग दे दे, निकल जाना चाहिए आई थिंक। हो बहुत कन्फ्यूज़न है। नीचे बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है और निफ्टी लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा है। निफ्टी ऊपर की तरफ फोर्स कर रहा है और निकल जाना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है कि ये स्पाइक में निकल भी तो नहीं रहा। ये वहाँ से अचानक से रिवर्सल भी दे सकता है, इसलिए मैं थोड़ा एग्जिट नहीं करना चाहता। चलो चले जाते हैं, निकल जाते हैं। ये चला गया ऐसे कैसे। तो मैंने क्लोज किया है, मेरा 1000 रुपये का लॉस हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं। ये मैंने क्लोज कर दिया 1000 रुपीज़ के लॉस में। अभी 1000 रुपीज़ तो जा ही चुके हैं। एक और ट्रेड लेंगे छोटा मोटा कोई, उसमें कुछ मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज डे क्लोज कर देंगे। हमारा वही 1500 से 2000 रुपये के बीच में कैसल टोटल रिस्क है आज के डे का। देखते हैं, ये ट्रेड तो गलत चला गया। हम्म, सही था वैसे, टॉप से रिवर्सल देना था और वो देख लो अभी भी वापस उधर ही चला गया। बट कोई नहीं, वैसा जा चुका है इधर इंडेक्स पे, कोई मतलब नहीं होल्ड करने का। मुझे लगा ये फॉल किया है, फिर एक यहाँ से फिर से डबल टॉप बना रहा है। एक्चुअली ट्रिपल टॉप हो गया अगर फर्स्ट कैंडल को काउंट करें तो। यहाँ से नीचे गिर सकता है एम पैटर्न बनाते हुए, और अगर ये नीचे गिरता तो अच्छा खासा गिर सकता था। और मुझे बहुत बड़े फॉल की तो ज़रूरत भी नहीं थी, मैं स्कैल्पिंग कर रहा था। तो इधर तक भी आता, कहीं 200 तक भी आता तो मुझे 1000, 2000, 3000 का प्रॉफिट दिख सकता था स्पाइक में। बट एनीवे नहीं होगा तो अभी कुछ कर नहीं सकते। देखते हैं थोड़ी देर में दूसरा ट्रेड कोई, पहले इस बार बड़े कैंडल पे कर लेते हैं। 1 मिनट के कैंडल पे और दूसरा ट्रेड दिखाई दे रहा है, तो बड़े कैंडल पे थोड़ा 3 मिनट 5 मिनट पे करते हैं। 3 मिनट पे देख लो, यहाँ तो लग रहा था कि पूरा ऊपर की साइड जा रहा है, बट बैंक निफ्टी कंफ्यूज कर रहा था। ये जो रिवर्सल बनाया तो मुझे लगा अप साइड हो सकता है, नीचे की डायरेक्शन में ही कंटिन्यू करेगा। अदरवाइज निफ्टी में तो क्लियर दिख रहा था कि यहाँ से घूम गया है मार्केट ऊपर की तरफ। एनीवे थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। हेलो गाइस, टाइम हो रहा है 9:43। क्या बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं यार, एक रेड एक ग्रीन एक रेड। तो ये पहले यहाँ से रिवर्सल दिखाया, फिर बहुत तेज़ी से निकल गया। मैं एंट्री करने की सोच रहा था, बट प्राइसेस इतनी ज़्यादा गिर चुकी थी कि कोई मतलब नहीं था एंट्री करने का। तो मैंने थोड़ा वेट किया इसके ऊपर आने का, और अभी ऊपर आया है तो मैंने यहाँ से फिर एंट्री लिया जब कैंडल क्लोज हुआ। तो इसमें मुझे अभी 400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। ये 1 मिनट में मैंने देखा कि अब 3 का पुल बैक लेके रिवर्सल हो रहा है, तो मैंने वहाँ एंट्री बना लिया था अपनी, और अभी 500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो जो 700 रुपये का प्रॉफिट हो गया, इसको 3 मिनट के कैंडल पे कर लेते हैं। एक सेकंड, इस ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। कैसे होगा 1 मिनट में, इसका कोई काम नहीं है अभी बैंक निफ्टी का, तो मतलब तो है नहीं कुछ।
ठीक है, इसको 3 मिनट कर लेते हैं। हाँ, कोई फ़ायदा तो नहीं है 3 मिनट, अच्छा बस 1 मिनट करने में ना तो फिर वो जब कुछ रिवर्सल टाइप कैंडल बनता है तो थोड़ा सा एंग्जाइटी होती है, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं रिवर्सल ना हो जाए। इससे बढ़िया 3 मिनट पे देखते हैं, जाएगा तो जाएगा। इसमें हमारा रिस्क जो है वो वही 1000-1200 रुपये का आएगा। देखते हैं, यहाँ पे रिस्क लगा ही देते हैं, इसको हटा के इसको रिमूव कर देते हैं। ये कैंडल एक बार फिर से रेड में क्लोज दे देगा तो मज़ा आ जाएगा, और एसएल खाने वाला होगा तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक बार अपना एसएल लगा लेते हैं। अभी 12 पॉइंट दिखा रहा है, हमें पैसा देखना है, एक रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये कोटक की मेहरबानी है, ये कभी भी अपडेटेड नहीं होता। फिर मैं 600-700 चल रहा था, अभी 400 के प्रॉफिट पे आ गया। ठीक है, जो भी है बढ़िया है। अभी हमारा पहले ट्रेड में 1000 का लॉस था, अभी इसमें 400 का प्रॉफिट चल रहा है। इसमें कम से कम हमें 2000-2500 दिखेगा तभी जाके हम प्रॉफिट मैच क्लोज कर पाएंगे, अदरवाइज तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ सकता है। थोड़े बहुत प्रॉफिट से तो काम बनेगा नहीं। फिर भी देखते हैं, ऑप्शन सेलिंग है तो होल्ड कर सकते हैं देर तक, अगर अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है तो। ठीक है, तो अभी हमारा इसमें लॉस है 1230 का, और पहले से 1000-1100 का लॉस हो चुका है, तो मतलब ओवरऑल हमारा 2200-2300 रुपये का लॉस हो सकता है। इस लॉस को अब मैं चाहूँ तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा सकता हूँ, क्योंकि 800 रुपये प्रॉफिट पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता हूँ, तो चाहूँ क्या लगा ही देता हूँ। ठीक है, इस कैंडल को क्लोज होने में भी 2 मिनट 35 सेकंड है। ये एक बार रिवर्सल आ सकता है, पर रिवर्सल में तहसील भी जा सकता है, ज़्यादा नहीं सोचने का। अभी मैं यहाँ से प्रॉफिट में लगा देता हूँ 50 रुपये के, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी हमारा इस ट्रेड में तो कोई लॉस नहीं है। अब वापस से आएगा स्टॉप लॉस लेने, तो फिर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाएगा, अदरवाइज नीचे गिरेगा तो इसको हम होल्ड करेंगे थोड़ा, देखते हैं कहाँ तक जा पाता है। अभी हमारा लॉस तो सब रिकवर हो गया है, देख लो यहाँ पे अब 100 रुपये का लॉस बचा हुआ था, अभी प्रॉफिट में आ गया फाइनली। तो हमारा पुराना लॉस रिकवर हो चुका है, हम वापस से प्रॉफिट में आ चुके हैं। देखते हैं 1000-1500 और मूव होता, 20 पॉइंट कम से कम। ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत हाई हैं, मतलब चांसेस तो मतलब आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है अगर फॉल करता है तो। अभी 156 पे ही ऑप्शन की प्रीमियम्स, और 2 दिन बाद ही एक्सपायरी है, तो काफ़ी अच्छा है। बस पुल बैक तो वैसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक पुल बैक ऑलरेडी ले चुका है। ये गया, उसके बाद पुल बैक लिया हुआ है, फॉल कर रहा है। पॉइंट यही है कि मैं अगर एसएल यहाँ रखता तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाता, बट वही अपना पैसा बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। एसएल वगैरह क्या है किसी को नहीं पता, अगला कैंडल रिवर्स होकर पूरा एसएल उड़ा सकता है। यहाँ तक क्या तुम 200 पे भी एसएल रखोगे तो वो भी उड़ सकता है, नो बडी नोज द मार्केट। तो पॉइंट यही है कि अपना पैसा बचाओ, तो मैंने वही किया हुआ है, अपना पैसा मैंने सेव कर लिया है। और इस कैंडल में भी हमें, सॉरी ये कैंडल क्लोज होने तो 1 मिनट बाकी है। इस कैंडल क्लोज होने के बाद थोड़ा कंफर्मेशन मिलेगा। एक बार ये वाला जो स्विंग बना दिया है लास्ट, उसको ब्रेक कर देता ना तो काफ़ी तेज़ी से फॉल करता, और ये एक बार मतलब अच्छा खासा 20-30 पॉइंट तक का फॉल आ जाता। तो ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कहाँ क्लोज देता है। बस इस तरह से कोई वीक बनाते हुए क्लोज ना दे, नहीं तो अगला कैंडल हमारा एसएल खाने तो आ ही जाएगा। भले ही ये फाइनल एसएल नहीं खाए, इधर कहीं से रिवर्स भी हो सकता है, बट हमारा जो कॉस्ट टू कॉस्ट वाला एसएल है वो तो खाने आ ही जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ इसको, 1 मिनट 45 सेकंड बचे हुए हैं इस कैंडल को क्लोज होने पे। देखते हैं, एक बार देख ही लेते हैं इसको। बहुत कंफ्यूजिंग सिनेरियो में मार्केट दिख रहा होगा, एक एक रेड बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, एक रेड बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, वो भी बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, और विक भी बन जा रहा है। ये ग्रीन बना, फिर यहाँ तक दिया, फिर नीचे आ गया, तो काफ़ी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। 23 सेकंड ये कैंडल देख लेते हैं, फिर वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे। बहुत ही घटिया रिवर्सल आ गया पूरा। ये लग रहा है हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा, लग क्या रहा है, चला ही गया इतना तेज़ी से इसी कैंडल में आ रहा है, तो अगला कैंडल थोड़ा भी ऊपर गया तो गेम खत्म है। इसको नीचे यहाँ क्लोज देना था कहीं, तो ये बिल्कुल टॉप पे आके क्लोज दे दिया। क्लोजिंग क्या दिया, इसी कैंडल में ही असल लेके जाने वाला है। एक और ट्रेड हमें प्लान करना पड़ेगा फिर, अगर ये ऐसे जाता है तो, या फिर रहने देते हैं। ठीक है, फिर से 1000 रुपये का प्रॉफिट दिख के हम फिर से कॉस्ट कॉस्ट हो गए। इस ट्रेड में मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि ये एसएल पूरा टॉप पे नहीं जाएगा, बट अपना पैसा बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, जो हम फॉलो करते हैं कि 700-800 का प्रॉफिट में गया तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाओ, उसके बाद जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा नहीं जाएगा। देखते हैं इसी कैंडल में, अगर ये सेम ट्रेड मुझे अभी पूरा भरोसा है कि ये इसको ब्रेक नहीं करने वाला, तो अगर ऊपर जाके कहीं से फिर से रिवर्सल दिखाता है ना, तो मैं इसी ट्रेड में री एंट्री करूँगा। ठीक है, री एंट्री इज़ बेटर देन कीपिंग योर फुल स्टॉप लॉस। अभी ये स्टॉप लॉस यहाँ पर रहता है तो डर लगता है कि यार 1000 रुपये का प्रॉफिट देख के भी हम 1000 रुपये का लॉस लेके जा रहे हैं। बट अभी क्या है, अभी हम स्टॉप लॉस, अभी 2 पुल बैक भी हो गया, तो अभी अगर कहीं से रिवर्सल देता है तो मैं स्टॉप लॉस को टॉप पे नहीं रखूंगा, स्टॉप लॉस को वहीं पर रखूंगा जहाँ से रिवर्सल देता है।
तो इसलिए थोड़ी देर होल्ड करता हूँ मैं, और उसके बाद अगर इसमें री एंट्री होता है तो मैं दिखाता हूँ, अदरवाइज थोड़ा बहुत अभी ट्रेड डे क्लोज भी कर सकते हैं, बट देखते हैं अभी 1000 रुपये का ही लॉस हुआ है और 2 ट्रेड हुआ है। एक आखिरी ट्रेड ट्राई करेंगे, अगर कुछ निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज डे क्लोज कर देंगे, जस्ट 1 मोर ट्रेड, क्योंकि टाइम भी अभी बहुत बचा हुआ है। अभी कोई डायरेक्शन क्लियर भी नहीं हुआ है, मार्केट भटक ही रहा है ऊपर नीचे। कोई एक डायरेक्शन में चला जाता, हमें लग जाता कि हमने गलत कर दिया तो अलग बात है। और अभी तक मैंने सही ट्रेड भी लिया है दोनों, बट ये वर्कआउट नहीं किया। 1000 रुपये का, इसमें भी 500 का प्रॉफिट दिखा था, फिर 1000 रुपये का लॉस में हमें क्लोज करना पड़ा। और ये तो दिखा ही था आपको कि 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखा था इसमें। ठीक है, एक लास्ट ट्रेड में लूँगा, उसके बाद देखते हैं जो भी होगा, फिर क्लोज कर देंगे। तो गैस टाइम हो रहा है 10:05, और ये यहाँ ब्रेकआउट देने वाला था, इसलिए मैंने बहुत ही स्कैल्पिंग एक प्लान किया है। ये कभी भी रिवर्स हो सकता है, इसलिए बहुत रिस्की है, बस ये क्लोजिंग अच्छा दे दे ऊपर। उसके बाद भी ऐसे बहुत ही स्पेशल जगह पे ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ से बहुत रिस्की था, बट मैंने ले लिया क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 10 बज गया, मुझे ट्रेड क्लोज करना है डे अपना। तो अभी यहाँ मुझे 600 का प्रॉफिट दिखा था इस कैंडल पे ऊपर तक, अभी फिर से रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, इसका एसएल थोड़ा सा हमें और हल्का सा ऊपर जाता है, ये कैंडल भी क्रॉस करेगा, मैं एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दूंगा, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। रिस्क ऑलमोस्ट यहाँ ये वाला जो कैंडल था 211 का, मतलब 10 से 12 पॉइंट का रिस्क है, मतलब 1700-1800 रुपये का रिस्क है इस वाले ट्रेड में पर्टिकुलर। मेनली हमारा इस पे रिस्क है, क्या कहते हैं, इंडेक्स प्राइसेस पे। ये जो यहाँ छोटा सा वीक बना के निकला था, यहाँ तक आएगा तो मैं अपना क्लोज कर दूंगा 250 तक। बट देखते हैं, अगर ये फुल फॉलो थ्रू में निकल गया नेक्स्ट कैंडल ऊपर तो बहुत मज़ेदार। अरे यार, बैंक निफ्टी में तो बड़ा सा हिट कैंडल बना रहा है। देखते हैं, अभी कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा देर के लिए होल्ड करते हैं, बस एक कैंडल ये निकल जाए। हाँ, ये बस क्रॉस करेगा, मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाऊँगा, 600-700-800 का प्रॉफिट दिखेगा, देखो निकल गया। तो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाते हैं, अभी जो होना है देखेंगे, क्योंकि किसी के ऊपर भरोसा नहीं किधर जाने वाला है। और ये वाला ट्रेड अगर क्लोज होता है तो मैं अपना डे क्लोज कर दूंगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, प्राइसेस दिख जाए ताकि क्लियरली। बहुत ही नज़दीक है मेरे असल के, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक स्पाइक में ऊपर निकल भी गया तो बहुत मज़ेदार प्रॉफिट भी हो सकता है। देख लो, 100 रुपये के प्रॉफिट पे है, और एक बार निकल गया ब्रेक करके तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल ब्रेकआउट पे है, ब्रेकआउट देगा तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है स्पाइक में, और ऐसे जाना होगा तो फिर ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाएगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। देख लो 660 एक बार ब्रेकआउट देता ना तो मज़ा आ जाता, मतलब यहाँ से 15-20 पॉइंट बहुत इजीली निकल सकता है, एकदम अपने टॉप पे बैठा हुआ है। एक बार देगा तो सीधे 10-20 पॉइंट के लिए निकलेगा ही निकलेगा, बट ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहीं पे होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं दे रहा, ये बैंक निफ्टी तो खुद ही नीचे की तरफ भाग रहा है। लग रहा है चला गया मेरा असल। ठीक है, ये स्पाइक्स स्पाइक्स स्पाइक्स, मैं चाहता थोड़ा होल्ड कर सकता हूँ इस कैंडल तक, लेकिन अभी रिस्क लेने का कोई मन नहीं है मेरा। ऑलरेडी 2 ट्रेड 1000-1000 रुपये दिखा के वापस जा चुका है, तो इसलिए क्या ही रिस्क लेना है, जो होना होगा हो जाएगा। आई थिंक क्लोज हो गया, इतना नीचे आ गया तो देख लेते हैं। हाँ, क्लोज हो चुका है। चलो आज का डे क्लोज करते हैं, आज प्रॉफिट नहीं होने वाला है, 3 ट्रेड में ट्राई कर चुके हैं। इसको हम होल्ड कर सकते हैं, तो मैंने बोला था कि अगर मतलब अगर होल्ड करते तो मैक्सिमम चांस ऊपर जाने वाला है। बट ये सेम चीज़ तो मुझे लास्ट ट्रेड में भी लगा था, जब यहाँ से रिवर्स हुआ था, ये वाली पोजीशन से रिवर्स हुआ था। मुझे लगा था इसको ब्रेक तो नहीं करेगा, ब्रेक करके अभी देखो ऊपर निकल गया, इसीलिए ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आज का डे मैं अभी 900 का लॉस है, 10:10 हो रहे हैं, अभी मैं 15 मिनट मार्केट में रुकूंगा, अगर 15 मिनट में मुझे कुछ दिखता है तो मैं एक और ट्रेड प्लान करूंगा, और अगर नहीं दिखता है तो मैं अपना डे क्लोज कर दूंगा। दैट ट्रेड मेरा प्लान था 3 ट्रेड का ही, बट इस ट्रेड में भी कुछ हासिल नहीं हुआ है, तो 50 रुपये ही निकले इधर। इस ट्रेड में भी 300 रुपये निकाल ही लेना चाहिए था, 1000-1100 का प्रॉफिट दिखा था, तो एटलीस्ट लॉसेस हम कम करते रहते हैं फेल होते होते। ठीक है, थोड़ी देर और होल्ड करें, क्योंकि मुझे पूरा लग रहा है कि ये ऊपर की साइड जाने वाला है, तो जब भी थोड़ा सा कोई सिनेरियो एक दिखता है कहीं से बहुत तेज़ी से लगे कि स्पाइक देने वाला है, तो बस उसी टाइम पे एंटर करेंगे। अभी क्या है, ये जो टाइम पास कर रहा है इसका कोई भरोसा नहीं होता है, हो सकता है ये अगले कैंडल में ही ऊपर चला जाए, या फिर यहाँ टाइम पास करता है, तो टाइम पास करेगा तो अपना तो ऐसे ही चला जाएगा ऑप्शन बाइंग में। तो दिखते हैं थोड़ी देर के लिए, ये बस टेम्पटेशन देता है, ऐसा लगता है कि बस यही कैंडल निकलने वाला है, पर ये कैंडल ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर फिर नीचे। ये सब टाइम पास बहुत कराता है। ठीक है, मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, और जैसे ही अभी 10:09 हो रहा है यहाँ पे, अभी 10:25 तक मैं देखूंगा, तब तक कुछ मिला तो ठीक है, अदरवाइज डे क्लोज। तो गाइस टाइम हो रहा है 10:19, और मैंने एक आखिरी ट्रेड अपना प्लान कर लिया है, ये ऑप्शन सेलिंग है फिर से, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 10:30, तो अभी स्कैल्पिंग वगैरह नहीं करना है, मूवमेंट उतने फास्ट होने की उम्मीद नहीं है, तो अभी हमने एक ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड लिया हुआ है, इसको होल्ड करेंगे लंबे टाइम तक, देखते हैं कि कहाँ पे जाता है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, 219 पे दिखा रहा है, एक्चुअल में मैंने ट्रेड 210 पे लिया था, मुझे लग रहा है
ये सेम क्वांटिटी में पहले भी ट्रेड था, मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस में, ऑप्शन प्राइसेस में। तो इस ऑप्शन प्राइस की कब लिया मैंने यार, ये ऑप्शन सेल तो मैंने किया था, इसमें मुझे 1000 का लॉस था, वो था 26,300 का पुट। ये शायद, अच्छा हाँ, ये जो एक बार गया था डायरेक्शन में 1000 रुपये तक का, और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था, वो वही वाला सेम स्ट्राइक प्राइस है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा 100 रुपये का पहले से भी प्रॉफिट दिख रहा होगा, एडेड है। मैंने ट्रेड लिया 210 के अराउंड कहीं पे, सेल किया हुआ है, और ये एवरेज में दिखा रहा है 219 पे, पर जो भी है हम अपना एस एल यहाँ पे लगा देते हैं। ऐसे बहुत ऊपर क्यों जा रहा है? ठीक है, ठीक है, ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रेड देख ही रहा हूँ। लगा भी सकते हैं चाहे तो, मेरा बिल्कुल इसमें छोटा सा एसएल रहेगा, मैं ट्रेड दिखा देता हूँ। ये 5 मिनट का ही कैंडल पे है, तो मैंने लिया है यहाँ 209 पे, तो मेरा एसएल होगा ये इस कैंडल के ही ऊपर 225-26 के अराउंड। तो 225-26 पे लगा ही देते हैं। इसमें इस ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफिट था क्या? इसे कैसे दिखा रहा है कि 400-500 का ही प्रॉफिट लॉस होगा? एक्चुअल में इस ट्रेड में मेरा 1000 रुपये के अराउंड लॉस है। 208 के हिसाब से लेंगे तो ये, इसीलिए मैं सेम स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लेता नहीं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या चल रहा है। ऑर्डर प्राइस में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, मैंने ऑर्डर में दिख जाएगा यहाँ पे 209.75 इस पे सेल किया है अभी 10:19 पे, 2 मिनट पहले 209 पे सेल किया, अभी 205 पे चल रहा है, 4-5 पॉइंट मतलब प्रॉफिट में है खाली। अब ये सेम स्ट्राइक प्राइस 26,100 का कॉल है। अच्छा, अभी लास्ट वाला हमने यही किया था एक्चुअली, इसमें ऑप्शन बाइंग किया था 150 क्वांटिटी में, इसलिए थोड़ा सा एवरेज प्राइसिंग वगैरह थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा पता तो लग ही जाएगा। मैंने कि जाएगा तो ये वाला ऐसा जाएगा और इसमें हमारा टोटल लॉस बन रहा है 10 पॉइंट का, 209 पे सेल किया हुआ है, 225 सॉरी 16 पॉइंट का एसल बन रहा है, 16-17 पॉइंट का, जो होगा करीब करीब 1200-1300 रुपये। तो हमारा 1200-1300 रुपये का रिस्क है इस ट्रेड में, और इसको लंबे टाइम तो होल्ड करेंगे, ऑप्शन सेलिंग है तो। और अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10 बज चुके हैं, तो मार्केट अभी कोई गेम नहीं खेलने वाला है, अभी मार्केट सीधा फॉल करेगा बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ, और फॉल करता रहेगा, तो हम इसको ट्रेल करते रहेंगे। और होप करते हैं कि आज 50-60 पॉइंट मिलने वाले हैं मुझे, मतलब 200 पे चल रहा है अभी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 150 तक तो जाएगा ही जाएगा। तो 50 पॉइंट, सॉरी 150 तक जाएगा तो 60 पॉइंट हो जाएंगे हमारे। तो इस ट्रेड में मैं 4-5 हज़ार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइट ट्रेलिंग नहीं करूँगा, स्ट्रक्चर वाइज देख के थोड़ा करूँगा। आखिरी ट्रेड है, लास्ट डे भी है, एक बार मैं ट्राई करूँगा कि कुछ मुझे ऐसा सिनेरियो स्ट्रक्चर मिल जाए, एक पुल बैक यहाँ पे दिख जाए 5 मिनट कैंडल पे ही, तो मैं एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाऊँ, उसके बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, फिर मैं उतना ज़्यादा लालच नहीं करना है। लास्ट डे है, देखते हैं मिलेगा तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि 10 बज चुके हैं, तो अब मार्केट डायरेक्शनल जाने वाला है, और बहुत बार अप एंड डाउन गेम खेल चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से फिसलेगा तो सीधे डंप कर जाएगा मार्केट, बहुत बड़ा फॉल देगा। कल भी फॉल दिया था, आज कंटिन्यूएशन में एक बड़ा फॉल देगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा था मार्केट, तो अभी रिवर्सल का पूरा चांसेस है। तो 1000 रुपये का प्रॉफिट अभी चल रहा है हमारा, ओवरऑल जो लॉस है वो कवर हो चुका है, यहाँ पे पोजीशन दिख रहा होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं हम लोग 113-12 पे। ये स्ट्रेट को होल्ड करूँगा मैं, थोड़ा अपडेट देता हूँ जब भी कुछ होता है। इसको बड़े कैंडल पे ही देखेंगे, 1 मिनट कैंडल पे देखेंगे तो लगातार ट्रेल करने का मन करता है, क्योंकि उसमें तो स्कैल्पर्स के लिए गेम चल रहा होता है, जैसा हम कर रहे थे। ठीक है, इसको मैं होल्ड करता हूँ, अपडेट करूँगा थोड़ी देर में, कुछ होता है तो 5-10-15 मिनट बाद। हेलो गाइस, तो टाइम हो रहा है 3:39, मार्केट क्लोज हो चुका है, और आज मैंने यार पूरा डिसिप्लिन की धज्जी उड़ा दी। अभी बहुत वियर्ड लास्ट जो ट्रेड चल रहा था, जहाँ तक रिकॉर्डिंग ऑन थी, वहाँ पे मुझे एस एल मिला, मतलब अपना कॉस्ट टू कॉस्ट गया, एस एल क्यों मिलेगा, 1200-1300 का प्रॉफिट हो गया था, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। उसके बाद से कॉन्टीन्यूसली मैंने बहुत सारे, पता नहीं आज रैंडम ट्रेड लेने लग गया था, मेरा बगल में ऑफिस का कॉल चल रहा था, और मैं, मेरा आधा फोकस वहाँ था, आधा फोकस इधर था, इसलिए मैं रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं मुंह से कुछ बोल नहीं सकता था, ऑफिस का कॉल चल रहा था। और उसके बाद जो 1-2 ट्रेड खराब गया, तो उसके बाद रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं था, मतलब खराब गया बिना प्लानिंग का, मैं ऐसे ही लेने लग गया था, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बस मूव कर रहा है 1 मिनट के कैंडल पे, लेने लग गया अप साइड डाउन साइड, और हर ट्रेड में ऑलमोस्ट 500-600-800-1000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, फिर रिवर्स आ जा रहा था, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं था बहुत, मैं छोटे छोटे कैंडल पे देख रहा था। और जो आज मार्केट दिख भी रहा होगा कैसा है, देख लो, ये बार बार फ्लक्चुएट करते करते गया है, 2 कैंडल इधर बनता था, फिर ऐसे ऐसे करते करते मूव कर रहा था। और आज ऑप्शन बायर्स का डे था नहीं, सेलर्स का ही था, क्योंकि आप कहीं पे सेल करके छोड़ देते तो धीरे धीरे आपको प्रॉफिट मिल जाता। हर सही पॉइंट पे मैंने सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, और जब जब भी ऊपर से कहीं घूम रहा था सेल कर रहा था। एनीवे, बहुत बुरा दिन गया, उसके बाद से देख रहा हूँ कितना सारा लॉसेज है। इधर मैं एक बार दिखा देता हूँ, पहले ट्रेड में 1400 रुपये का लॉस दिख रहा है, एक पहला ट्रेड नहीं है सॉरी, ये मतलब किसी ट्रेड में है, ये 1400-1500 का लॉस है, यही सबसे ज़्यादा खराब ट्रेड किया मैंने। एक तो ट्रेड मेरा बहुत अच्छा जा रहा था, उसके बाद भी मैंने पता नहीं क्या बीच में रिवर्सल हल्का सा देख के फिर से ट्रेड को घुमा दिया, यही ट्रेड था सर, यहाँ से जब रिवर्स ये नीचे की तरफ जा रहा था,
नहीं, ये टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे मैंने सेल किया था 1045 पे। और ये जब नीचे जाने लग गया था यहाँ तक पहुँचा और ये एक ग्रीन कैंडल बनाया और मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर से मैंने इसको एग्जिट कर दिया और मुझे लगा कि अच्छा इसको ब्रेक करके फिर ऊपर जा सकता है। तो मैंने यहाँ से फिर बाई कर लिया इंस्टेंटली और थोड़ी दूर ऊपर जाके फिर रिवर्सल आ गया, तो मैंने यहाँ तो कहीं निकाल दिया इसको। बट इसको अगर होल्ड करके रखता तो सोचो ये नीचे तक गया था, फिर नीचे ही गया, अगर थोड़ा देर तक होल्ड करता तो मुझे प्रॉफिट मिल सकता था। बट प्रॉफिट की बजाय मुझे लॉस लेना पड़ गया। ऐसे ट्रेड में जहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा था वहाँ प्रॉफिट को छोड़ के मैंने लॉस लिया। ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना तो 100-200 का वहाँ पे लॉस दिख रहा था, मैंने उसी 200 के लॉस पे एग्जिट किया। और उसके बाद से नेक्स्ट ट्रेड जो लिया वो 1000-1200 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ जो दिख रहा होता है ये 26,200 का कॉल है। पहले मैंने इसी को शॉर्ट किया था और बाद में इसी को फिर बाई भी किया था जब ये ग्रीन कैंडल बना। तो इसीलिए सारा गड़बड़ हो गया, यही मेन ट्रेड खराब हुआ। और स्टार्टिंग का तो 1000 रुपये का था उस समय, तो रिकॉर्डिंग पड़ी होगी आपने देखा, एकदम बिल्कुल फर्स्ट ट्रेड था जो मैंने लिया हुआ था। और वहाँ मुझे 1000 रुपये का लॉस हो गया था स्कैल्पिंग में। और उसके बाद छोटे छोटे लॉस प्रॉफिट्स चल रहे थे, ये 56, 142, 7, 397 का एक छोटा सा ये लॉस हुआ था। यहाँ पे भी प्रॉफिट था, थोड़े ट्रेड के बाद लॉस हुआ फिर। और फिर उसके बाद ये सब तो मार्जिन वाले ट्रेड है 7-8 रुपये का, मतलब कुल मिला के ये एक ही ट्रेड खराब गया था जो फर्स्ट ट्रेड था, उसके बाद सारे अच्छे जा रहे थे। 800-1000 रुपये के प्रॉफिट में जाके कम बैक वापस आ जा रहा था। ये ट्रेड भी मैंने यहाँ पे अच्छा ही लिया था, एज्यूम किया था कि मैं ये अपना टॉप पे यहाँ पे दे रहा है रिवर्सल 24,000 26,300 के पास से, तो अब रिवर्सल आएगा। और वही हुआ भी, आ रहा था, लेकिन ये ग्रीन कैंडल के चक्कर में मैंने पूरा ख़राब कर दिया अपना दिन। और ओवरऑल जब बहुत ज़्यादा लॉसेज हो गए 3000, तो उसके बाद मैंने फिर अपना डे क्लोज कर दिया। तो कोई बात नहीं, आज डिजास्टर डे था। और कहते हैं कि जब भी डिसिप्लिन ब्रेक होता है आपका, आप समझ जाओ कि कुछ बेटर आप करने वाले हो, मतलब क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करते हो कि मैंने मिस्टेक किया, बहुत सारी गलतियाँ की हैं। और एग्जैक्टली वही मैंने आज किया है, मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स किया है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा था कि मैं अगर उसको थोड़ा सा नॉर्मली जो मैं रोज़ करता हूँ कि बस प्रॉपरली ट्रेल करो या फिर ऐसा सेटअप देखो तभी ट्रेड लो, वैसा कुछ भी करता मैं तो आज लॉस में निकलने का कोई चांस ही नहीं था। या फिर चांस था भी तो 1000-1200 से ऊपर का लॉस लेने का कोई मतलब नहीं था। दो दो बार मेरा पोर्टफोलियो जो यहाँ पे एमटीएम प्रॉफिट दिख रहा था, ऐसा था कि 1500-1800 के बाद मैं प्रॉफिट में चला गया 100-200 रुपये। दो दो बार ऐसा हुआ, लेकिन ओवरऑल बहुत सारे देख लो यहाँ ऑर्डर्स में दिख जाएंगे। इसको मैं कंप्लीटेड लगा देता हूँ, इसमें बहुत सारे कैंसिल्ड ऑर्डर भी हैं। तो कंप्लीटेड ऑर्डर भी 23 हैं। मतलब आप समझ सकते हो मैंने आज कितना ट्रेड लिया है, बहुत सारे ट्रेड्स लिए हैं मैंने। 23 बाई एंड सेल मिला के मतलब 11 ट्रेड के ऑलमोस्ट मैंने लिया हुआ है। तो अब 10-11 ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, 2-3 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 10-11 में से इसमें 2-3 मार्जिन वाले ट्रेड होंगे जो मैंने ऑप्शन सेलिंग किया, तो बेसिकली 8 ट्रेड तो मैंने लिया ही लिया है। तो 8 ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है। एक तो इतना सारा ब्रोकरेज चार्जेस लगने वाला है, 400-500 रुपये ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे। तो ये टोटल 3500 के आसपास का लॉस होगा आज। तो ठीक है, मंथ का एंड लास्ट डे था और हमने बहुत बुरे तरीके से ख़राब किया। नए मंथ से एक अच्छी शुरुआत करने को ट्राई करेंगे फिर से। प्लान यही होगा कि ठीक है, जो आज डिसिप्लिन, आज रूल जो ब्रेक हुआ है इसको दोबारा रिपीट नहीं करना है पूरे एक महीने तक। देखते हैं, कल से मंडे से नेक्स्ट स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। और सीखते रहो मेरी गलतियों से कुछ आप लोग भी। बाय।